थर्ड क्वेश्चन। अरे आंसर बताओ। ईस्ट है सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसिस। हाँ। फर्मेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। अच्छा ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जो है उसका बायोएक्टिव मॉलिक्यूल क्या है, बस इतना बता दो। ट्राइकोडर्मा दो जगह पढ़े थे, कहाँ कहाँ? एग्जाम के लिए पढ़ना है और बाकी चीजों के लिए नहीं पढ़ना। सही में तो तुम लोग का वही है। वही तो बोल रही हूँ कि एग्जाम के लिए बस पढ़ना है। अगर मैं बोलूंगी कल टेस्ट है तो फिर कल के लिए पढ़ोगे तुम लोग, बाकी दिन ऐसे नहीं पढ़ोगे। तो बताओ आंसर बताओ उसका जल्दी से। कोर्ट वाला। तुम लोग क्या कर रहे हो? बताओ ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम और कहाँ पढ़े थे? बायो फर्टिलाइजर बनाने में यूज हो रहा है या नहीं? भगवान बचाए तुमको। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरियम। नाम भूल गए सब लोग यहाँ। स्टार्टिंग का याद है मतलब ना तुम लोगों को। अच्छा ठीक है, बैसिलस थैरोजेनेसिस का बायो कंट्रोल एजेंट वाला बताओ। बीटी कॉटन। लार्वा। मिड गट में जाएगा उसके बाद कौन किसको मारेगा? वेरी गुड, छोड़ो तुम लोग अभी ऑब्जेक्टिव करना, एक काम करो और बताओ आंसर बताओ। बताओ। क्या हुआ? क्या हो गया है, तुम लोग बताओगे आंसर्स? साइनोबैक्टीरिया। और सेकंड, विच माइक्रोब इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड? हाँ इसका साइनोबैक्टीरिया है। फिर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल पढ़े थे जो कौन सा कौन सा? जो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल है वो बायो कंट्रोल एजेंट में आ रहा है। ओवर ये बता दो चलो, बैसिलस थैरोजेनेसिस इज यूज्ड टू कंट्रोल रोल ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। वो डिक्रीज शेल्फ लाइफ लिखा है नीचे। मीथेन है। दिस एंटीबायोटिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेनिसिलियम रोटेटम। पेनिसिलियम। हाँ वो मैं अभी बता दी, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल वाला भी।
क्या है आंसर? 8 क्वेश्चन। Saccharomyces cerevisiae. Which of the following microbe is used as bioinsecticide? अभी तो आंसर बताया यार, फिर कहाँ गायब हो जा रहे तुम लोग? वो इंसेक्ट को किल करने के लिए हेल्प करता है, कौन सा था? क्या? बायो इंसेक्टिसाइड पूछा जा रहा है, यानी कि इंसेक्ट को किल करने के लिए। मिथेनोबैक्टीरियम, वो तो यूजफुल हो रहा था ना मीथेन गैस के प्रोडक्शन के लिए। Bacillus thuringiensis और सिग्निफिकेंस ऑफ माइकोराइजा। नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या होता है? मतलब तुम बचपन में बैठे थे? तुमको कैसे पता? चलो ठीक है। इवोल्यूशन क्या है? वन फॉर्म टू अनदर रहेगा। नॉर्मली इवोल्यूशन सीक्वेंस में होगा ये, मतलब ये क्या होगा, ग्रेजुअल चेंज होगा किस चीज का, ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, जो कि मिलियन ऑफ ईयर्स में हो रहा है। उसके बाद जो लाइफ ओरिजिनेट हुआ था, इसके फॉर्मेशन के बाद इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज है, वो पढ़ेंगे। तो मेन इवोल्यूशन क्या होता है? हाँ, यानी कि चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। क्या पता तुम्हारा कैपेसिटी बदल जाए, हमारा। अभी इतनी सारी चीजें, एआई डेवलप हो रहा है, ये सब चीजें हैं। चलो, पहले ओरिजिन ऑफ लाइफ देख लो। ओरिजिन ऑफ लाइफ में सबसे पहला कौन सा रहेगा? वो बिग बैंग थ्योरी रहेगा। इसका मतलब क्या है? सब लोग अपना अपना बता रहे हैं ना, मैं सुन रही हूँ कि इसका क्या बता रहे हैं। बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लगता है कॉस्मोस वर्ल्ड में यहाँ पे। हाँ, एक ह्यूज एक्सप्लोशन से ही क्या फॉर्म हुआ था, लाइफ का फॉर्मेशन हुआ था, मतलब यूनिवर्स ओरिजिनेट हुआ था 20 बिलियन ईयर्स अगो का। उसके बाद इसमें देख लो, ओरिजिन ऑफ लाइफ में मोस्ट एक्सेप्टेड बिग बैंग थ्योरी जो था वो एबी लिमेट्री ने दिया था। उसके बाद उसके बाद 20, मतलब ये है कि 20 मिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ था, एक कॉस्मिक मटेरियल ने एक्सप्लोड किया था, यानी कि ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था, जिसकी वजह से फ्रैगमेंट्स जो है बहुत सारे एरियाज में स्कैटर हो गए। ठीक है, मतलब एक्सप्लोजन हुआ एक जगह में, तो सारी चीजें जो है वो बिखर गई। अब सारी चीजें बिखरने के बाद क्या हो रहा है, यही सारे जो फ्रेगमेंट्स हैं उनकी वेलोसिटीज जो थी वो बहुत ज्यादा थी, तो वो क्या बनाए, लाउड नॉइज बनाए, तो इसका थ्योरी इसलिए नाम दिया गया बिग बैंग है। उसमें तो वो बिलियन या उसका मिलियन ये थी, वो अब वही होगा। हाँ वही। हाँ, मैं वही तो बोली ना। नहीं, वो जो पिछला वाला स्लाइड था ना, बिलियन ईयर्स एगो का ही ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो इसमें सिर्फ ये था कि एग्जिस्ट एगो बस बता रहा था ये चीज का, और कुछ नहीं था, बट बिलियन ईयर्स एगो ही लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट देखना इसमें, ये थोड़ा कुछ नया है, फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम का है। बायो ही पढ़ रहे हैं। बनाना नहीं है, बना कैसे है वो देख रहे हैं ना, तो स्टोरी जैसे ही चलता जाए, बस वही है।
तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, स्पिनिंग ऑफ सोलर नेब्यूला। फिर सोलर नेब्यूला धीरे धीरे क्या होने लगा, कंडेंस होने लगा। उसके बाद मोमेंटम आसपास, रोटेशनल मोमेंटम, वो रिंग लाइक का स्ट्रक्चर बनाने लग गया सोलर नेब्यूला के आसपास। उसके बाद सोलर नेब्यूला और कंडेंस हुआ, और किस चीज का फॉर्मेशन हुआ, सन का। सन कंडेंस हुआ फर्दर, फिर वो हॉट होता गया और ब्राइटर होता गया। उसके बाद जो रिंग्स हैं, जो रिंग्स रहेंगी वो क्लाउड, रिंग्स ऑफ क्लाउड जो है वो सेलेस्टियल बॉडी, प्लैनेट, ये सब में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो ऐसे ही सोलर सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ या फॉर्मेशन हुआ ये। उसके बाद नेक्स्ट इसमें देखना अर्थ का। अर्थ में क्या क्या था, अर्थ फॉर्म कब हुआ था, 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। और उस टाइम पे अर्ली अर्थ में कोई भी एटमोस्फेयर प्रेजेंट नहीं था। वाटर वेपर CH4 NO2 और NH3 कहाँ से रिलीज हुआ था, तो हाँ, नॉर्मल जो सरफेस रहेगा मोल्टन मास का, वहां से वो रिलीज हुआ था। उसके बाद जो यूवी रेस था सन से, वो ब्रेक हुआ किसमें, H2 और वाटर को H2 और O2 ने ब्रेक किया। उसके बाद क्या हुआ, ऑक्सीजन भी कंबाइन हुआ, जो O2 था वो कंबाइन हुआ किसके साथ, NH3 और CH4 के साथ, ताकि वो वाटर और CO2 का फॉर्मेशन कर सके। उसके बाद ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हुआ था। मैं एक एक करके ना फिर से बताऊंगी ये सारी चीजें, तो याद रखना कि एक एक टॉपिक पूरा अच्छे से, कि ओजोन का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, प्रोकैरियोट्स का कैसे हुआ था, यूकैरियोट्स का कैसे हुआ था। तो ओजोन लेयर का फॉर्मेशन में, हाँ, ओजोन लेयर के फॉर्मेशन में क्या था, जब वो कूल हुआ तो वाटर वेपर जो है वो रेन के फॉर्म में क्या हो गई, मतलब वाटर वेपर फेल होने लग गया और ओशियंस का वहां पर फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद ये मतलब लगभग लाइफ अपियर कब हुआ, 4 बिलियन ईयर्स अगो पहले। तो ये अर्थ का नॉर्मल इंट्रोडक्शन टाइप था। तो इसमें देखो जैसे कि क्या होता जा रहा है, ये रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर बता रहा है। यहाँ पे रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में हमारा H2 CH4 H2O NH3 ये प्राइमरी एटमॉस्फेयर जो है अर्थ के अराउंड वही है। उसके बाद यहाँ से देखना कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसमें सिर्फ O2 CO और N2 प्रेजेंट। इसमें धीरे धीरे जब मिड आ रहा है रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर का तब। उसके बाद एनर्जी सोर्सेस, एनर्जी सोर्सेस में क्या क्या है, सोलर रेडिएशन सेट, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो गया, वॉल्केनिक इरप्शंस हो गए और हीट एक्टिविटीज हो गए। उसके बाद रेडियो एक्टिव डीके जो है वो यहाँ पर अर्थ में कैसे जनरेट हो रहा है, वो ये सारी चीजें जनरेट हो रही है ये बता रहा है। फिर केमिकल्स और वाटर में क्या होगा, अर्थ कूल हुआ, वाटर वेपर डेवलप हुआ, सेम चीज जो पिछले में बताई ना, ओशियन का फॉर्मेशन जो हुआ, वही चीज जो है वो लाइन से होता गया एक एक कर। क्या कुछ थ्योरी एक एक करके देखते हैं। पहला कौन सा है, थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस, फिर थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ ट्रांसफर्मिया, फिर थ्योरी ऑफ क्रिएशनिज्म, उसके बाद थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। जो क्रिएशनिज्म है उसका पता है, वो सिंपल वाला है, भगवान ने बनाया, ब्रह्मा जी ने बनाया, जहाँ पे वर्ड को, बस वही है। हाँ, मूवी कौन कौन गया था वैसे तो, कोई नहीं। बायो क्लास 1 घंटे का है ना, तो वो अगर छोड़ोगे तो फिर 1 घंटे में कौन सी मूवी कंप्लीट होने वाली, बच्चे की सो नहीं रही तो। चलो हो गया हो गया हो गया। अब बायोजेनेसिस देख लेते हैं। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो है वो कौन सा है, अबायोजेनेसिस का, इसी को हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्शन बाद में देखना, लेकिन पहले ये है कि लाइफ कहाँ से आया, डीके और रॉटिंग मैटर से आया, जैसे स्ट्रॉ और मड से आया। तो ये किसने किसने मेनली जो ऑब्जेक्शन वाला चीज था, ये इनएक्यूरेट किसने किसने प्रूव किया वो बताया। किसने प्रूव किया था, फ्रांसिस्को रेड्डी ने, लाजरो ने। तो इनका एक एक एक्सपेरिमेंट है कैसे उन्होंने बताया, मतलब ये जो अबायोजेनेसिस है उसको कैसे उन्होंने ऑब्जेक्ट किया, यानी कि इनएक्यूरेट बताया। तो पहला ये याद रखना कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन में क्या लिखा था, लाइफ जो है वो किससे आया है, डीके और रॉटिंग मैटर, अबायोजेनेसिस। ठीक है, तो इसमें देखो ये किसका था, फ्रांसिस्को रेड्डी का एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले 3 फ्लास्क लिया, एक ओपन फ्लास्क मीट रखा इसके अंदर, और इसमें एक छोटा सा मतलब पतला गैस जैसा वो है, क्लोथ जैसा पार्टिकल है, और क्या रहेगा यहाँ पे, प्लास्टिक सील रहेगा। तो इसमें क्या नजर आ रहा है, ओपन वाले, हाँ, ओपन वाले फ्लास्क में जो भी इंसेक्ट है या मैगोट्स जो नॉर्मल है, वो अपने लार्वा जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, या इंसेक्ट जो है एग ले कर रहे हैं, जिसके अंदर मीट के अंदर पूरा। और यहाँ पर क्या शो हो रहा है, इसके ऊपर कर रहे हैं,
कपड़े के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये क्योंकि पतला था तो ये इसका मॉइस्चर यहाँ तक चला गया, जिसकी वजह से यहाँ पर वो एग ले कर पा रहे हैं। और इसमें क्या हुआ, एग ले नहीं कर पा रहे क्योंकि वो पूरी तरीके से क्या है, सील्ड है, टाइटली पैक। सारे एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद फिर सोचना कि क्या नेक्स्ट क्या हुआ। वही बोली, सारे एक्सपेरिमेंट्स को देखना। पहले क्या लिखा था ये समझो पहले। अबायोजेनेसिस मतलब क्या है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मतलब कि लाइफ कहाँ से आया है, ये याद करो पहले कि लाइफ कहाँ से आया है। हाँ ठीक है, तो रॉटिंग मैटर वगैरह से आया है ये लाइफ, ठीक है। इसके बाद ये इनएक्यूरेट प्रूव किया था साइंटिस्ट लोगों ने, तो इनएक्यूरेट में पहला वाला ये था। उसके बाद सेकंड वाले में देखना कि सेकंड वाले में किसका एक्सपेरिमेंट था, लाजरो का एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने भी मीट लिया, वेजिटेबल लिया, उसको बॉईल किया, बहुत सारे मतलब ब्रॉथ बनाया उसका। उसके बाद उन्होंने क्या किया, सील किया ब्रॉथ को और रख दिया कुछ टाइम के लिए। तो उन्होंने देखा कि कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर जो है वो अपीयर नहीं हो रहे ब्रॉथ के अंदर। इसका मतलब उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि जो हीट किल्ड मतलब हीट जो है वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या कर दिया है, किल कर दिया है। तो इसके अलावा लाइफ जो है वो नहीं रह, मतलब इसके अलावा लाइफ नहीं एग्जिस्ट करेगा ये है। तो ये किसने बताया, लाजरो ने बताया। पहला वाला किसका था, अब उसको बॉईल करते हैं ना, फिर सूप जैसा जो निकलेगा, जो लिक्विड पार्टिकल है, चाट में। हाँ स्टॉक भी होगा या ब्रॉथ रहेगा, ठीक है। उसके बाद लुइस पैस्चर का एक्सपेरिमेंट था। लुइस पैस्चर का एक्सपेरिमेंट में ना एक्चुअली अबायोजेनेसिस से बायोजेनेसिस बताने का एक्सपेरिमेंट था। इसमें देखना उन्होंने भी बॉईल किया, उसके बाद वेट किया, फिर उन्होंने देखा कि उसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, स्टेम को ब्रेक किया। स्टेम को ब्रेक करने के बाद देखा कि स्टेम के पास क्या है, पूरा माउथ के आसपास जो है वो माइक्रोबियल ग्रोथ जो है वो है। तो उन्होंने वही चीज देखना कि लाइफ जो है, उन्होंने ये बताया कि ये जो चीज मतलब किल्ड ईस्ट जो अगर प्रेजेंट है पहले से स्टेरिलाइज, प्री स्टेरिलाइज वाले जो भी ब्रॉथ रहेगा या जो भी फ्लास्क रहेगा उसमें, वो देख रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है, माइक्रोब जो है वो नेक्स्ट वाले में अपियर हो रही है। मतलब ये क्या हो रहा है कि क्या बोलते हैं उसको, कर्नल के ऊपर का जो पोर्शन है स्ट्रॉ में अपियर होता है ये इसमें। हाँ वो ब्रॉथ ही है, हाँ सेम वो पोर्शन रहेगा। तो वो हीट किल्ड वाला ही जो रहेगा, वहां पर भी हीट किल्ड है, लेकिन उन्होंने ये देखा कि कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है। लेकिन बाद में ये देखा स्टेम ब्रेक करके कि माइक्रोबियल ग्रोथ जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये तीनों के एक्सपेरिमेंट है, किसके किसके, रेडी का एक्सपेरिमेंट था, ग्लासरो का एक्सपेरिमेंट था और एक लुइस पैस्चर का एक्सपेरिमेंट था। तो नाम याद नहीं होगा क्या, तो रेडी भी तो हो जाएगा। अब पहले उसमें क्या दिया था कि लाइफ किससे एग्जिस्ट कर रहा है, रॉटिंग मैटर, ठीक है, सड़ी हुई चीजों से आ रहा है नॉर्मल ये। तो यहाँ पे रॉटन वाली चीजें मतलब फ्लैश रखा हुआ है। तो फ्लैश में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो भी मैगोट्स है वहां पर एग ले कर रहे हैं, वो दिया हुआ है क्योंकि ये ओपन है तो डायरेक्ट आ रहे हैं। लेकिन इसमें से क्या है कि इसका जो मॉइस्चर या स्मेल जो भी अट्रैक्ट कर रहा है इसको, ये भी एग ले करने में हेल्प कर रहा है। लेकिन अगर वो पूरी तरीके से सील्ड है तो वो एग ले नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब नया लाइफ जो है वो डेवलप यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, लेकिन बाकी से क्या हो रहा है, नया लाइफ जो है वो डेवलप हो रहा है। वही चीज को इसमें एक्सप्लेन किया है रेडी के एक्सपेरिमेंट में। उन्होंने सिर्फ ये बताया है कि वो इनएक्यूरेट है, मतलब हमेशा रॉटन वाली या फ्लैश वगैरह से हमेशा जो है वो लाइफ ओरिजिनेट नहीं होगा, क्योंकि ये बंद वाले में तो नहीं हो रहा है। तो उन्होंने यही बताया कि हमेशा ये जरूरी नहीं है कि रॉटन फ्लैश से या स्ट्रॉ मड जो भी है वहां से लाइफ जो है वो एग्जिस्ट हो करके वहां पर लाइफ जो है वो ग्रो करे। तो उन्होंने ये बताया, इनएक्यूरेट बताया था अबायोजेनेसिस। उसके बाद सेकंड वाले में समझना, सेकंड वाले में क्या हुआ था कि इसमें भी वही है कि जो भी हमारे पास पार्टिकल था, ब्रॉथ था, चिकन मीट जो भी चीजें थी, ब्रॉथ बन गया, हीट किल्ड हो गया। तो इससे भी क्या हो रहा है, नया ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं हो रहा है। तो ये भी समझ में आ गया। अब लुइस पैस्चर का जो था उसमें बताना कि क्या हुआ, ये दोनों में तो ग्रो नहीं कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, हाँ तो स्टेम वहां पे क्या क्रिएट कर रहा था, हाँ उसके जो वेपर्स है वहां पर आ जा रहे थे। यहाँ पर जो नेक था, नेक ऑफ फ्लास्क में,
तो ये एक्चुअली में ना जो अबायोजेनेसिस लिखा है ना वो बायोजेनेसिस का थ्योरी हो जाएगा, मतलब जो है वो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है करके ये बता रहा है। वो दोनों में क्या था, ग्रो नहीं कर रहा था इसमें, लेकिन ये बताया है कि क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो ये पहला था कौन सा, हम्म पहला मतलब थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो था वो था, यानी कि अबायोजेनेसिस का था। हाँ, तो इसको इनएक्यूरेट इन्हीं तीनों ने प्रूव किया था। तो ये तीनों ने जो प्रूव किया था इनएक्यूरेट है करके, तो वो तीनों मतलब साइंटिस्ट के नाम, तो उनका एक एक एक्सपेरिमेंट से उन्होंने प्रूव किया था। तो नॉर्मल वो बस इतना याद रखना कि एक पहले ये याद रखना कि पहला क्या है, थ्योरी क्या है, थ्योरी को इनएक्यूरेट इन लोगों ने प्रूव किया था, कैसे प्रूव किया था कि वो इनएक्यूरेट है करके। तो वो क्लियर हुआ, पक्का? हाँ बस यस बोल दो। थ्योरी ऑफ पांसपर्मिया देखते हैं, यानी कि कॉस्मिक थ्योरी जो रहेगा वो है। ठीक है, इसका मतलब यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो किससे डेवलप हुआ था, स्पोर्स से, जो कि डिफरेंट प्लैनेट्स में ट्रांसफर हुई थी इंक्लूडिंग अर्थ। छोटे छोटे स्पोर्स जो है वो डेवलप हुए थे। तो उसमें ये थ्योरी किसने दिया था, नीचे ने दिया था। और इसमें क्या था, वही स्मॉल पोर्स जो है जर्म्स के वो कहाँ पहुंचे, अर्थ में। कहाँ से, कुछ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स में डस्ट के साथ, जैसे वो डस्ट के साथ वो ये स्पोर्स जो है वो कहाँ पहुंच गए, अर्थ में पहुंच गए, और लाइफ जो है वो जनरेट हो गया। ठीक है, ये सिर्फ एक थ्योरी है ये भी। तो उसमें वही याद रखना, इसमें ऑब्जेक्शन क्या क्या थे वो याद रखना, ये स्पोर्स है। जो लिविंग फोर्स होती है वो, सुन लो, इसका ऑब्जेक्शन क्या था, क्योंकि हर चीज को मान मतलब मान नहीं रहे हम लोग, तो यह है कि जो लिविंग फोर्स है, हो गया वो, लिविंग फोर्स जो है वो एक्सट्रीम, लिविंग सोर्स जो है वो एक्सट्रीम कंडीशंस में, यानी कि कोल्ड क्लाइमेट वगैरह में ग्रो नहीं कर रहे थे। तो ये थ्योरी भी नहीं माने, लास्ट की थ्योरी देते गए लेकिन नहीं माने, ये ऑब्जेक्शन था इस थ्योरी का। जो लिविंग फोर्स होते हैं वो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में जो है वो ग्रो नहीं करते हैं, मतलब लाइफ जो है वो, हाँ, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में जितने भी है कोल्ड वगैरह में, और जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी जहां पर प्रेजेंट है वहां पर ये थ्योरी एप्लीकेबल नहीं। ठीक है, हाँ उसका फॉर्मेशन अलग होगा। वो ओजोन का, हाँ वो स्टार्टिंग में वही मैं बता रही थी कि उसका ध्यान से फिर देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक आया था ओजोन लेयर का फॉर्मेशन में। तो ये कौन सा थ्योरी था, यानी कि कॉस्मिक थ्योरी इसका। इसमें किससे डेवलप हो रहा है लाइफ, फोर्स से डेवलप हो रहा है। सीड बोलोगे आप, स्पेशल क्रिएशन में बता चुकी हूँ, नेचुरल पावर यानी कि गॉड से डेवलप हुआ था वो था। बुला लो भगवान को। थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन देख लो। नहीं, हाँ केमिकल इवोल्यूशन, लेकिन इसमें दो तीन एक्सपेरिमेंट है जो है, हाँ, ओब्रिन हाइडन और मिलर यूरे का एक्सपेरिमेंट होगा इसमें। तो हाँ, ओब्रिन और हाइडन का जो एक्सपेरिमेंट है इसमें इन्होंने ये बताया कि जो लाइफ है वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, नॉन लिविंग इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, जैसे कि मीथेन, NH3, H2O, शुगर, ये सब चीजों से क्या हो रही है, लाइफ आ रही है। तो सबसे पहले वही है कि अबायोजेनेसिस पहले हुआ और बायोजेनेसिस अभी भी चल रहा है। तो ओब्रिन हाइडन को देख लिए तो याद रखना। इसमें क्या लिखा है देख लो एक बार, कि लाइफ जो है वो ओरिजिनेट हुआ था किससे, केमिकल से, केमिकल रिएक्शन से, जिसमें सिंपल मॉलिक्यूल एक साथ आके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे थे और नए सेल का फॉर्मेशन कर रहे थे। तो फर्स्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वैसे ही डेवलप हुआ। उसके बाद लाइफ ओरिजिनेट हुआ था, जैसे कि मतलब उनके हिसाब से जो लाइफ ओरिजिनेट हुआ था, वाटर और हेल्डेन जो बता रहे थे उनको, वाटर को क्या बोल रहे थे वो, प्रीबायोटिक सूप या नॉट बॉइल्ड सूप बोल रहे थे, जिसमें सारे कॉम्प्लेक्स केमिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है और लास्ट में एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर केमिकल इवोल्यूशन में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब नॉर्मल प्रोकैरियोट्स वगैरह का डेवलपमेंट का रहेगा। इसके बाद देखना मिलर यूरे का एक्सपेरिमेंट।
ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आता है, स्टैंडर्ड मिलर का मतलब दोनों आता है। और यूरर लोग का apparatus, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया था कि कंडीशन लाइक मतलब प्रिमिटिव हाई टेम्परेचर या स्ट्रॉन्ग से रेड्यूसिंग एटमोस्फियर रहेगा, जितने भी CH4 हो गए, NH3 H2 और H2 वगैरह हो गया, तो उन्होंने यही बताया था, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि ये केमिकल इवोल्यूशन से ही लाइफ ओरिजिनेट हो रही है करके। तो इस apparatus में क्या क्या नजर आ रहा है? तो अमोनिया नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, एक एक वो देख लो, परफॉर्म्ड बाय मिलर और यूरे। सेकंड में अपैरेटस क्या क्या यूज हो रहा है? फ्लास्क यूज हो रहा है, कंडेंसर लिक्विड फ्लास्क यूज हो रहा है, और जो कि ट्यूब से कनेक्टेड है। नेक्स्ट क्या है, सब अपैरेटस पूरा सेटअप किए उन्होंने, क्या किया था, जैसे रिड्यूसिंग एटमोस्फेयर ओशन का, और मतलब ये था कि उनको मेंटेन किया था सारा अर्थ का जो भी कंडीशंस था वो मेंटेन किया। मेंटेन करने के बाद इलेक्ट्रिक वोल्ट जो रहेगा वो 75,000 वोल्ट का, ठीक है, वो भी मेंटेन किया उन्होंने। क्या हुआ, मेंटेन किया, बताइए यार। ठीक है, तुमको झटका लगेगा पहले। ठीक है, अब वहां से चार गैसेस कौन से पास करवाए? मीथेन, अमोनिया, वाटर और H2, ठीक है। तो ये क्या, बहुत पहले हुआ था। देखो इतने सारे जो जैसे बिग बैंग थ्योरी है, अरे हम ही लोग जैसे अभी डेवलप करना शुरू करेंगे, एक चीज का देखेंगे कि कहाँ से इवोल्यूशन हुआ था, क्या हुआ था, तो अभी शुरू करेंगे ना, तो भी अभी अभी की चीज बाद में पढ़ेंगे, तो वैसे ही रहेगा। तो ये ज्यादा नहीं, 17 के आसपास, 17 के आसपास हुआ था। सुन लो, अब हो गया। तो गैसेस जो है वो वाटर पे मतलब एयर टाइट पैरेटस में था, और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो था वहां पर वो भी टोटल पूरा 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास का था। उसके बाद उसको क्या किया कि गैस को कहाँ पास करवाए? डायग्राम में देखो और बताओ, गैस को कहाँ पास करवाए? ये एक्सपेरिमेंट लगभग 18 दिन तक चलता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, इतना टेम्परेचर, इतना सब चीज रहेगा। तो यहाँ से देखो इलेक्ट्रोड, यहाँ पे स्पार्क डिस्चार्ज हुआ, कोल्ड वाटर कंडेंसर से वाटर जो है ड्रॉपलेट के फॉर्म में आया। फिर यहाँ पर स्टॉक पॉक रखा था ताकि क्या कर सके, कलेक्शन ऑफ लिक्विड जो है टेस्टिंग के लिए यूज कर सके। उसके बाद इस वाटर में जो था, देखा कि इसमें क्या प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो प्रेजेंट है, वो उन्होंने देखा। तो यही चीज जो है वो एक्सप्लेन किए। तुम्हारा बात मैं कब से बोल रही हूँ यार। 1953 दिया है, अभी हुआ है 1953 अभी। कंक्लूजन इसमें क्या था, वहां क्या निकल रहा था? तो आवाज सबको सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, पहले ही सब सुन लो, पहले क्या हुआ था। सबसे पहले क्या क्या चीजें हुई थी याद रखो, ये एक्सपेरिमेंट आता है, डायग्राम के साथ एक्सपेरिमेंट बनाना है, ये है बता रही हूँ, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट आएगा तो लिखना पूरा स्टार्टिंग से कि सेटअप क्या क्या था, अपैरेटस क्या क्या यूज हुआ था, कंडेंसर में क्या क्या चीजें जा रही थी, उसके बाद गैस जो है कंडेंसर से पास होकर लिक्विड फ्लास्क में जा रहा था। फिर ये क्या हो रहा था, यहाँ से हीट हो रहा था, और एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू हुआ लगभग 18 डेज तक। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या हो रहा है, वाटर वेपर पास हो रहा है, तो उसमें क्या क्या चीजें हैं, स्मॉल ऑर्गेनिक केमिकल्स यानी कि अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हो रहा था, जैसे कि ग्लाइसिन, एलेनिन और एस्पार्टिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। तो क्या क्या हुआ बताओ स्टार्टिंग से। पानी ऊपर गया, पानी नीचे आया। मत बात करो, बस पढ़ो। तुम्हें लोग पीछे,
क्या क्या था बताओ। अरे स्टार्टिंग से पूछ रही हूँ कि क्या क्या पढ़े करके। बिग बैंग थ्योरी, उसके बाद थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन था। अब बायोजेनेसिस है, उसके बाद बायोजेनेसिस, उसके बाद वो क्रिएशनिज्म था, भगवान वाला था, उसके बाद सेपरेट क्या था। केमिकल इवोल्यूशन में पहला किसका एक्सपेरिमेंट था। ओपरेन और हाइड्रोजन का थ्योरी था, उसके बाद इसको देख लेना क्या क्या चीजें, जैसे कि एटॉमिक फेज जो है, मतलब सेम चीज को बताया है ना, मिलर यूरेका जो था वही था। तो क्या क्या चीज था एटॉमिक फेज में, ये सारे एटम्स थे। उसके बाद फॉर्मेशन हुआ था इनऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स है, ताकि वो क्या कर पाए, सिंपल मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर पाए, यानी कि H2 और O2 मिला के वाटर बना रहे हैं, फिर C के साथ CH4 बनाएगा वो, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, फिर अमोनिया बनाएगा। तो वाटर और अमोनिया जो थे वो फर्स्ट मॉलिक्यूल्स थे अर्थ के। इसी से ही पता चला था ना, मिलर और यूरे का ही पूरा एक्सपेरिमेंट था उसी से। उसके बाद नेक्स्ट इसमें और क्या चीजें थी, जैसे कि सिंपल ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स थे, यानी कि मोनोमर्स का फॉर्मेशन, वो कैसे हुआ था यहाँ पर, सोलर रेडिएशन और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से हुआ था। उसके बाद इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है वो कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। मतलब मीथेन हाइड्रोजन साइनाइड हो गया, NH3 वाटर मिला के क्या बना रहे हैं, प्यूरिन और पायरिमिडिन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। उसके बाद मीथेन अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला के क्या बन रहा है, अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे ओशियन, जैसे मैं प्रीबायोटिक सूप बोली थी ना पहले, प्रीबायोटिक वाटर वाला, तो वही है जो ओशियन अगर केमिकल मतलब वाटर केमिकल के साथ नॉर्मली जितने भी पूरी थी ना, तो वो क्या था हमारा हॉट बॉइल्ड या फिर क्या था, प्रीबायोटिक सूप था, या हॉट डाइल्यूट सूप भी बोल रहे हैं। तो वो उसके बाद कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन, यानी कि प्यूरिन और पायरिमिडिन जो है, जैसे अमीनो एसिड मिला के क्या बना रहा है, पॉलीपेप्टाइड यानी कि प्रोटीन का फॉर्मेशन। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल क्या बनाते हैं, फैट्स बना रहे हैं। और उसके बाद शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड। और ठीक है, तो ये याद रखना है कि पूरा फॉर्मेशन कैसे हुआ था, धीरे धीरे आगे जा। ओपरिन और हाइडन की थ्योरी में क्या था, क्या मिलर और यूरे का एक्सपेरिमेंट था वो। मैं तो ये पूछ रही हूँ कि क्या था। लाइफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, इसी का एक्सपेरिमेंट मिलर और यूरे ने बताया था उसको। ठीक है हो गया। नेक्स्ट कौन सा है ये, नॉन सेलुलर फॉर्म्स, जैसे कि हमारे मतलब RNA प्रोटीन, मतलब जितनी भी सारी चीजें हैं वो 3 बिलियन ईयर्स एगो पहले आई, और ये सारे जो है वो सेल्फ मेटाबॉलिक क्या था, कैप्सूल था जो रेप्लिकेट करता था, जिसमें मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट थे। तो ये सिंपल एक थ्योरी नॉर्मल था, इसके बाद जो पढ़ाऊंगे ना उसमें अच्छे से समझ आएगा। बायोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ था, ठीक है। प्रोसेस होने में टाइम लगेगा। नहीं, पहले तुम लोग फिर बताओ कि क्या क्या चीजें थी, पर उसमें क्या प्रोसेस करना है तुम लोग को, बिग बैंग थ्योरी में। बिग बैंग थ्योरी में क्या प्रोसेस करना है, स्टेटमेंट बताओ, चलो फिर बिग बैंग थ्योरी क्या होता है। पहला थ्योरी वो अबायोजेनेसिस का तुम बता रही हो, बिग बैंग थ्योरी पूछ रही हूँ मैं। ह्यूज एक्सप्लोशन हुआ था ना।
वो सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन बाद में उसके, लेकिन पहले हाँ, तो उसमें बताने का क्या है और एक्सप्लेन करने का क्या है या याद करने का क्या है, प्रोसेस करने का क्या है? अब आए अब आए जेनेसिस में। डिके और रॉटन मैटर से उसको इनएक्यूरेट प्रूफ किया था सारे साइंटिस्ट ने। तो वो रेडी का एक्सपेरिमेंट में फ्लैश वाला जो नॉर्मल था, उसके बाद किसका था? लैजरो का एक्सपेरिमेंट था, वो क्या था? हाँ, ब्रॉथ से उन्होंने हीट किल्ड वाले में ग्रो नहीं कर रहा था वो बताया था। और लास्ट एक्सपेरिमेंट किसका था? हाँ, लुइस पैस्चर का एक्सपेरिमेंट था वो। उसमें क्या था? फ्लास्क वाला में था, उसमें माइक्रोब ग्रो कर रहे थे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या था? बायोजेनेसिस के बाद, मतलब एक्चुअली जो लुइस पैस्चर का आता है ना, वो बायोजेनेसिस में आ जाएगा। उसके बाद क्रिएशनिज्म था। क्रिएशनिज्म किसका था? गॉड वाला था। हाँ। उसके बाद केमिकल इवोल्यूशन है। तो केमिकल इवोल्यूशन किसका था? ओपरिन और हाइडेन और मिलर यूनिट। तो ये क्या प्रोसेस करना है? ये नहीं बताओ, इसको प्रोसेस करने का क्या है? सुन लो और पढ़ लो इसको आगे का। इतना बायोलॉजिकल कंप्लीट कर दो। ये एनसीईआरटी में ना शायद मतलब पूरा वो नहीं। बायोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ में देख लेना कि फर्स्ट सेल या फर्स्ट किस चीज का फॉर्मेशन होता है, किस स्टेप। पहला सुन लो, एग्रीगेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। सेकंड क्या है? ओरिजिन हुआ था प्रोकैरियोट्स का। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इवोल्यूशन हुआ था। फिर ओजोन लेयर का फॉर्मेशन, फिर यूकैरियोट्स का इवोल्यूशन था। ये ओरिजिन था उनका, ये है। प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स बने हैं या यूकैरियोट से प्रोकैरियोट्स? अच्छा, इसका दो हाइपोथेसिस था। इसका दो हाइपोथेसिस था। सबसे पहले किसने किया था? भाई ओपरिन का था। तो उन्होंने ये बोला कि जितने भी यहाँ पर फ्री बायोन्स हैं वो क्या फॉर्मेशन कर रहे हैं? कोसरवेट का। अब ये कोसरवेट वर्ड यूज होता है, बात करोगे तुम लोग। उन्होंने ये बोला कि जितने भी मतलब जो भी नॉर्मल लाइफ में जो भी चीजें चल रही हैं उसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मटेरियल, लिक्विड है, न्यूक्लिक एसिड है। ये सब एक साथ बना के क्या बनाती है? मिलके कोसरवेट का फॉर्मेशन करती है। तो अगर कोसरवेट पूछा जाए तो हाँ, कोसरवेट अगर पूछा जाए तो कोसरवेट मतलब क्या होता है? सारी चीजों का एक्यूमुलेशन होगा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, सब चीजों का एक्यूमुलेशन। उसके बाद कोसरवेट जो है वो एनवेलप हुआ था किससे? वाटर मॉलिक्यूल से, जो कि किसकी तरह एक्ट कर रहा था? बैरियर। जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे और सराउंडिंग थे उनके बीच में क्या बना था? बैरियर, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल बैरियर के फॉर्म में एक्ट कर रहे थे। तो अगर इंक्रीज हो रहा है साइज यहाँ पे, तो कोसरवेट जो है वो डिवाइड होती जाती है स्मॉलर यूनिट। ये हाइपोथेसिस था। सेकेंड वाले में सिडनी ने बताया था, इसमें दूसरा थ्योरी दिया था फर्स्ट प्रोटोसेल के फॉर्मेशन के लिए। प्रोटोसेल मतलब सेल के पहले का फॉर्मेशन, अभी तक सेल अच्छे से बना नहीं था तो वो था। तो प्रोटोसेल रहेगा। तो इसमें ये बताया कि जो भी माइक्रोस्फीयर नॉर्मल ये था कि वो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर था जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना था। क्या हुआ? अब जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यहाँ पे है वो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन था। और ये कहाँ पर है? एग्रीगेशन ऑफ प्रोटीन से। जैसे कि अमीनो एसिड जो है, अमीनो एसिड से क्या बन रहा है? प्रोटीन बन रहा है। तो वही चीज जो है उन्होंने यही बताया था सेकेंड हाइपोथेसिस में। तो दो हाइपोथेसिस, पहला वाला ओपरिन का और दूसरा किसका था? सिडनी का हाइपोथेसिस था। ओपरिन के हाइपोथेसिस में क्या था? कोसरवेट का फॉर्मेशन। कोसरवेट मतलब, और सिडनी में क्या था कि वे प्रोटीन्स जो हैं वो क्या रहेंगे? अमीनो एसिड से कंपोज रहेंगे। वो मेन था इसमें, ये याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट। हाँ, कुछ नहीं है उसमें, यूकैरियोट में एक ही लाइन है बस। हाँ, प्रोकैरियोट का देख लो। यहाँ पर दो तरीके से फॉर्मेशन है। एक था कोसरवेट से क्या हुआ था? यूबायंट। और या फिर प्रोटोसेल से यूबायंट का फॉर्मेशन। ये बताएंगे यूबायंट का प्रोटोसेल या फिर क्या बोलते हैं कोसरवेट। कोसरवेट याद है ना क्या होता है? हाँ, तो कोसरवेट में सारी प्रॉपर्टीज थी किसकी? लिविंग सेल की। अब ये इंटीग्रेट हो गया किसके साथ? न्यूक्लिक एसिड के साथ। और न्यूक्लिक एसिड ने पूरा कंट्रोल ले लिया उसका।
उसके बाद कोसरवेट्स में क्या नहीं था, लिपिड मेम्ब्रेन नहीं था, तो ये क्या हुआ कि कंसीडर नहीं किया गया इसको, किस चीज को, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट यूबाइंट्स का इसका फॉर्मेशन कंसीडर नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ क्या बन रहा था, कोसरवेट से यूबाइंट्स बना रहे थे। अब जो भी दूसरे तरफ क्या था कि जो माइक्रोस्फीयर जो दूसरी तरफ है उसमें क्या था, लिपिड लेयर था। अब लिपिड लेयर था तो वो क्या पॉस्टुलेट हुआ कि माइक्रोस्पोर जो है वो क्या बनाएंगे, फर्स्ट ट्यूबाइंट का फॉर्मेशन, यानी कि लाइफ एग्जिस्ट करेगा। फर्स्ट ट्यूबाइंट मतलब लाइफ इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। अब कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो गया, वो एंजाइम्स की तरह फंक्शन करना शुरू कर दी, तो मॉलिक्यूल जो है वो और अच्छा बनता गया, बेटर बनता गया, और मतलब दूसरे मॉलिक्यूल्स का भी फॉर्मेशन स्पीड अप होता गया यहाँ पे। तो यहाँ पर ही क्या बने, यूबाइंट्स के मॉलिक्यूल बनना शुरू हुए। यूबाइंट्स मतलब जो लिविंग फॉर्म फर्स्ट एग्जिस्ट हो रहा था वो रहेगा, क्योंकि कोसरवेट से एक्यूमुलेशन हुआ था, उसके बाद यूबाइंट्स बना। तो आरएनए और डीएनए का भी फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ, फिर डीएनए जो है वो म्यूटेशन किया, म्यूटेशन चेंज किया किसमें, प्रोटीन जो है यूबाइंट्स का, उसको चेंज कर दिया। उसके बाद लास्ट में जो लिपिड लेयर डेवलप हुआ, तो इसी से फॉर्मेशन हुआ किस चीज का, प्रोकैरियोट का। तो प्रोकैरियोट का फॉर्मेशन किससे हुआ, यूबाइंट्स के। लिपिड लेयर उसको लेना था कैसे भी करके, क्योंकि उसके पास लिपिड लेयर नहीं था। किसके पास नहीं था, कोसरवेट्स के पास लिपिड लेयर नहीं था। उसके पास क्या था, याद है, वाटर जो है वो एक्ट कर रहा था बैरियर, इसके बीच में एनवायरमेंट और उसके सेल के बीच में जो था वो बैरियर एक्ट कर रहा था। तो यहाँ पर फॉर्मेशन करना था यूबाइंट्स का हमें सबसे पहले। तो यूबाइंट्स का फॉर्मेशन जब करे तो यूबाइंट्स के लिए हम लोग क्या लिए, लिपिड लेयर लिए। लिपिड लेयर लेने के बाद प्रोकैरियोट का फॉर्मेशन पहले हो गया। तो ये बस स्टोरी जैसा नॉर्मल याद रखना कि क्या है कि प्रोकैरियोट का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, क्योंकि कोसरवेट जो है एक दो बार मतलब टर्म यूज हुआ था पीवाईक्यू में किसी किसी में। उसके बाद इवोल्यूशन इन मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये तो पता होगा ना, ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफ क्या होते हैं। तो ये बताओ कि ऑटोट्रॉफ से हेटरोट्रॉफ आया या हेटरोट्रॉफ से ऑटोट्रॉफ आया, कैसे? खुद कैसे बनाएंगे, खुद कैसे बनाएंगे, पहले तुम करोगे फोटोसिंथेसिस? हाँ तो पहले देख लो, सबसे पहले ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था, तो क्या हुआ, हेटरोट्रॉफ पहले, ठीक है, सुन तो लो। हाँ, रुको 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 ना, वही चीज सुन लो पहले। हमेशा जरूरी थोड़ी है कि हेटरोट्रॉफ जो है वो एनिमल से हो, या जो सांस ले ना पाए या सांस ले पाए, वैसा थोड़ी होता है। सुन लो, ऑक्सीजन पहले प्रेजेंट नहीं था, तो क्या हुआ, एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन हुआ, तो प्रोकैरियोट बन चुके थे। याद आ गया ना, प्रोकैरियोट पहले बन चुका है। तो प्रोकैरियोट से एनर्जी लिया कहाँ से, फर्मेंटेशन करके ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो यहाँ से क्या किया, प्रोकैरियोट जो है वो फीड कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर, तो वो हेटरोट्रॉफ हुए ना, हुए कि नहीं? हाँ, तो इसीलिए हेटरोट्रॉफ पहले। उसके बाद नेक्स्ट आया ऑटोट्रॉफ। अब कंडीशन अर्थ का चेंज होता गया, सिंथेसिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का बंद हो गया। उसके बाद हेटरोट्रॉफ जो है वो क्या शो करने लग गया, म्यूटेशन शो करने लग गए, और स्ट्रक्चरली मॉडिफाई किया ताकि क्या बन जाए, ऑटोट्रॉफ। ये हो गया। उसके बाद कीमो ऑटोट्रॉफ आता है। कीमो ऑटोट्रॉफ मतलब जो इनऑर्गेनिक मटेरियल से और मतलब ऑर्गेनिक फूड को प्रिपेयर कर रहे हैं, वो कीमो ऑटोट्रॉफ रहेगा। और उन्होंने रिलीज किया किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को एटमोस्फियर में। तो अभी भी कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है वो क्या है, हमारे कीमो ऑटोट्रॉफ है। उसके अलावा फोटो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ मतलब सनलाइट से और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का भी इवोल्यूशन होता गया। तो यहाँ पर सेल्स जो है वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के अंदर आ गए और वो फोटोसिंथेटिक बन गए। तो हेटरोट्रॉफ पहले, ऑटोट्रॉफ पहले वाला को याद रखना कि हेटरोट्रॉफ पहले आया था। कैसे आया था, कैसे आया था, क्या, किससे, फर्मेंटेशन किसका हुआ था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स उसके ऊपर फीड कर रहे हैं। कल नेक्स्ट क्लास में बता दोगे ना सारी चीजें, खेल रहा है पीछे कीरिंग से। ओजोन लेयर का फॉर्मेशन देख लो, ओजोन लेयर का फॉर्मेशन वही है।
सिंपल तरीका कि क्या हुआ था एनवायरमेंट के, मतलब ओजोन लेयर डेवलप कैसे हुआ, ऑक्सीजन एक्यूमुलेट हो गया अर्थ के अराउंड, मतलब अल्ट्रावायलेट रेज भी क्या कर रही है, कुछ ऑक्सीजन को ओजोन में कन्वर्ट कर दिए, तो इसी से ओजोन लेयर का डेवलपमेंट हुआ। तो ये क्या ब्लॉक करती है, यूवी रेज को ब्लॉक करती है। उसने उसको बनाया, उसको आने नहीं दिए। नेक्स्ट ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट्स का देख लेना, इसमें थोड़ा सा यही है कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कब हुआ था, 20 बिलियन ईयर्स अगो। फिर क्या बोलते हैं, अर्थ का 4.5, प्रोकैरियोट्स का 3.5 था, और यूकैरियोट्स का 1.5 बिलियन। यूकैरियोट्स कैसे डेवलप हुआ था, यूकैरियोट्स कैसे डेवलप हुआ था पूछ रही हूँ। और लगा चैप्टर, तो तुम लोग तो पहले से पढ़े हुए हो, क्या बोल रहे हो जब इन लोग बता रहे हैं आगे का चैप्टर बोर लगेगा करके। अभी से लग रहा है बोर, थ्योरी पढ़ने में बोर लग गया। उसके बाद एविडेंसेस पढ़ेंगे, लेकिन आज नहीं पढ़ रहे एविडेंसेस। नहीं, एविडेंसेस टोटल 6 है ना, तो उस हिसाब से। हाँ, तुम्हें को एक बार बता दो सारी चीजें, उसके बाद जाओ। क्या क्या पढ़े थे बता दो, उसके बाद जाओ। रुको यार, एक एक करके थ्योरी बता दो, खत्म कर दो फिर सारे थ्योरीज को। बायो से